माँ वो रिश्ता होता है जो इस धरती पर सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ऊपर है। जन्म लेने के बाद कोई भी बालक सबसे पहले अपनी माँ की ही उंगली पकड़ता है और माँ की गोद उसे दुनिया की सबसे महफूज जगह लगती है। और एक माँ भी भले खुद हजार परेशानी सहले पर अपने बच्चों के ऊपर आंच नहीं आने देती। लेकिन इस माँ ने ऐसे निस्वार्थ रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। अपने एक नया रिश्ते के लिए उसने अपने ही मासूम बेटी का गला अपने हाथों से घोंट दिया। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या है पूरा मामला। इससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। वह तारीख थी 2 मार्च 2023। वक्त दोपहर का लगभग 3 बजे का था और जगह थी पुणे का खड़गी रेलवे स्टेशन। पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आता है। फोन करने वाला शख्स बताता है कि खड़गी रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क पर एक छोटी बच्ची की लाश पड़ी है। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है तो वह तुरंत पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और मामले की तहकीकात शुरू होती है। जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो वह देखती है कि एक 2 साल की बच्ची की लाश पड़ी थी जिसे गला घोंटकर मारा गया था। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि उस मासूम का गला दबाने से पहले उस सिर पर भी किसी भारी चीज से वार किया गया था। मामला बेहद संगीन था। बच्चे की पहचान और कातलों की तलाश करने के लिए तुरंत पुलिस टीमों का गठन किया जाता है। आसपास के लोगों से पूछताछ होती है लेकिन कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगता क्योंकि लाश महज 2 साल की बच्ची की थी, इसलिए उसकी पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती थी। अब पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू करती है। थोड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को पहला सुराग मिल जाता है। एक कैमरे की फुटेज में एक आदमी और एक औरत बच्ची को गोद में लिए खड़की रेलवे स्टेशन से खड़की बाजार की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद दूसरी दिशा में लगे एक और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में यही दोनों उस इलाके से बच्ची के बिना जाते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस के लिए यह सबसे बड़ा सुराग था। पुलिस को समझ आ गया कि फुटेज में दिखाई दे रहे ये आदमी और औरत ही असली गुनहगार हैं, लेकिन दोनों की पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। इलाके के लोगों से पूछताछ में पता चलता है कि ये दोनों उस इलाके के रहने वाले नहीं थे। इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखने पर पुलिस के हाथ दूसरा अहम सुराग लगा। फुटेज में दिख रहे आदमी ने जो उंडी पहनी हुई थी उस पर पीछे की तरफ मराठी में संघर्ष ग्रुप केकपुर लगा हुआ था। केकपुर महाराष्ट्र के अकोला जिले के बालापुर तालुका का एक गांव है। उधर पुलिस अलोका पुलिस से संपर्क करते हुए एक टीम को अकोला गांव के लिए रवाना हो जाती है। अकोला पुलिस के साथ मिलकर टीम ने छानबीन की और थोड़ी मशक्कत के बाद 26 साल के संतोष देवन जामने को गिरफ्तार कर लिया गया। संतोष वही शख्स था जो उंडी पहने हुए कैमरे में दिखाई देता है। इसके बाद फुटेज में दिखी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस पूछताछ में 32 वर्षीय इस महिला ने अपना गुनाह कबूल करते हुए पूरी कहानी बयां कर दी। पुलिस ने महिला और उसकी मृत बच्ची की पहचान को गुप्त रखते हुए पूछताछ में महिला ने बताया कि जिस बच्ची की लाश मिली वो उसके 4 बच्चों में सबसे छोटी थी। पति शराब पीकर उसके साथ झगड़ा करता था, इसलिए वह अलग रह रही थी। इसी दौरान उसकी जान पहचान पुणे में रहने वाले संतोष से हुई और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। घटना से कुछ महीने पहले ही महिला भी अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर संतोष के साथ रहने के लिए पुणे चले आई। हालांकि उसने अपने 3 बड़े बच्चों को अपने माता पिता के घर छोड़ दिया था। धीरे धीरे दोनों को 2 साल की यह बच्ची अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने में रुकावट लगने लगी। जिस दिन बच्ची की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली उससे एक रात पहले उन्होंने उसके साथ मारपीट की। उस बच्ची के साथ बुरी तरह से मारपीट की और बाद में उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन दोनों ने खड़की रेलवे स्टेशन के पास छोड़ आई। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी पर बच्ची के कत्ल के आरोप के तहत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। इस मामले को सुनकर हर कोई हैरान था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ अपनी 2 साल की बच्ची को इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकती थी।